Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture of general knowledge. वाकफियत आमा। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 6 जानदार इज्साम में तब्दीलियाँ। जानदार मीन लिविंग थिंग, इज्साम मतलब जिस्म की जमा और तब्दीलियाँ मतलब चेंजेस इन द लिविंग थिंग। अब जिस तरह हम लोग हैं, पहले हम छोटे से बच्चे थे, तब हम छोटे से थे, मतलब हमारा कद भी छोटा था, और जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा कद बड़ा हो गया तो हमारे बॉडी में भी बहुत सी चेंजेस आई। तो आज हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट दिस। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि यहाँ पर एक डॉग है और एक पपी है, मतलब एक डॉग है और एक मतलब एक कुत्ता है और एक कुत्ते का बच्चा है। आप लोग देखो कि इन दोनों की शक्लें कैसी हैं, सेम। तो हम लोगों ने इसमें ये पढ़ना है कि कौन से ऐसे जानवर होते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल, जब वो पैदा होते हैं, बिल्कुल अपने वालिदैन जैसी होती है। तो उसमें कौन कौन से जानवर आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं कुत्ता, बिल्ली। ये ऐसे जानवर हैं जो जब पैदा होते हैं तो उनकी पूरी शक्ल अपने ही वालिदैन जैसी होती है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम जो हैं, जब हम पैदा होते हैं और जब हम लोग बड़े भी हो जाते हैं तब हमारी शक्ल जो होती है हमारे वालिदैन से मिलती जुलती होती है, लेकिन एज़ इट इज़ हमारे वालिदैन जैसी नहीं होती। इसी तरह से जब आप देखो कि जब मुर्गी अंडा देती है तो क्या है, मुर्गी ने क्या दिया, अंडा। तो अंडे में से क्या निकलता है, चूज़ा। अब चूज़ा जो होता है वो बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा होता है, लेकिन बाद में जब पहले होता है तब वो क्या होता है, अंडा होता है। लेकिन इसी तरह जब कुत्ता है, ठीक है, जो उसका बच्चा होगा, जब जैसे ही पैदा होगा तो वो बिल्कुल उसकी शक्ल किसकी जैसी होगी, अपने ही वालिदैन जैसी होगी। मीन आपको सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ से पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये मतलब छोटा सा बच्चा है तो ये क्या है, ये पपी है, और जो बड़ा है वो क्या है, डॉग। अब आप लोग आ जाओ लाइफ साइकिल में। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हैं और नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। पौधे और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। दौरे हयात का मतलब होता है लाइफ साइकिल, कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, आप यहाँ पे देखो, जब वो बड़ा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाता है, बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने ही जैसा जानदार करने की सलाहियत जो होती है उसमें पैदा हो जाती है। तो जब तक ये जो वक्फ़ा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, दौरे हयात। अब आप लोग इस लाइफ साइकिल में देखो कि पहले क्या है, एक बेबी है, उसके बाद चाइल्ड है, फिर टीनेजर है, और फिर क्या है, एडल्ट। पहले हम बच्चे हैं, ठीक है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने ही जैसे जानदार पैदा करने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। तो ये जो वक्फ़ा होता है इसको हम क्या कहते हैं, दौरे हयात। दौरे हयात मतलब लाइफ साइकिल। अब आप इसमें देखो, पौधों का दौरे हयात। पौधों का दौर हयात चार मराहिल पे मुश्तमिल होता है। आप देखो, सबसे पहले क्या बनता है, बीज, ठीक है। बीज से पौधा निकलता है। फिर आप ये देखो, फिर पौधा जब निकलता है तब वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नशोनुमा पाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो एक फिर बड़ा पौधा बन जाता है। जब बड़ा पौधा बन जाता है फिर उस पर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, और फल से क्या निकल आते हैं, बीज। फिर से वो लाइफ साइकिल चल पड़ती है, फिर उसमें से छोटा पौधा निकलता है, जो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो उसमें फ्रूट्स लगते हैं जिसमें बीज होते हैं, और फिर बीज जो होते हैं उसको ज़मीन पे बोया जाता है और पानी दिया जाता है, सनलाइट होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। फिर पौधा छोटा, मतलब पौधा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन वो भी छोटा होता है, लेकिन और जब नशोनुमा पाता है फिर वो एक बड़ा पौधा बन जाता है, और फिर उसके ऊपर फूल लग जाते हैं। अब आप देखो, इसके चार मराहिल होते हैं। पहला मरहला क्या होता है, बीज को ज़मीन में बोया जाता है। सबसे पहले जो भी सीड होता है उसको ज़मीन के अंदर जो होता है वो बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मरहला, बीज से पौधा निकलता है। तीसरा मरहला, वक्त के साथ साथ पौधा नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है। जैसे हम लोग पहले आप सब पहले छोटे से एक बेबी थे, फिर आप लोग जो वो ये देखो, जिस तरह यहाँ पे आप लोग चाइल्ड हो, उसके बाद क्या हुआ, टीनेजर। जब आप लोग यूनिवर्सिटीज़ जाओगे और उसके बाद फिर आप बड़े हो जाओगे और अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखोगे। तो यहाँ बेबी से आप इसमें देखो,
बेबी से लेकर एडल्ट तक का जो वक्फा होता है ना, इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल, जिसको उर्दू में हम पढ़ते हैं हम उसको उर्दू में पढ़ते हैं दौरे हयात। अब आप लोग देखो, इसके चौथे मरहले में क्या होता है? पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल से बीज बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो फूल होता है, फूल से क्या होता है? उसमें फ्रूट्स लगते हैं और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स। उन सीड्स को फिर हम वो सीड्स लेते हैं, फिर उनको ज़मीन पे बोया जाता है, पानी दिया जाता है, उसमें से फूल निकलना शुरू होता है, उसमें से पौधा निकलना शुरू होता है। फिर पौधा जो होता है वो छोटा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, फिर बीज, फिर उसमें से फ्रूट्स लगते हैं, फिर बीज निकल आता है। तो ये जो है, ये क्या है? लाइफ साइकिल, जो कि चलती रहती है। अब आप लोग आ जाओ हशरात का दौरे हयात। हशरात कहते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स के होते हैं ऐसे लिविंग थिंग्स जिनकी 6 लेग्स होती हैं, जो कि मतलब छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं। तो इनको उर्दू में क्या कहते हैं? हशरात। और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। जो ज़्यादातर जो हशरात होते हैं ना बेटा, जिस तरह से जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट, वो किससे बनते हैं? अंडों से। मतलब सबसे पहले जिस तरह अगर तितली है तो वो सबसे पहले अंडे देती है, उसके बाद जो है वो मतलब उसके बाद जो होता है एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर वो एक फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। लेकिन पहले वो हर तरह के जो हशरात होते हैं ना, ज़्यादातर वो किससे पैदा होते हैं? अंडों से। और इसकी भी 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 मराहिल होते हैं लाइफ साइकिल के। अब आप लोग यहाँ पर देखो, ये इसके लाइफ साइकिल है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो, सबसे पहले क्या है? अंडे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अंडों से। ये देखिए, लीव्स के ऊपर आप सब देख रहे हो ना, अंडे हैं। अंडे सबसे पहले बटरफ्लाई क्या देती है? एग्स। इसमें क्या निकलते हैं? मतलब बटरफ्लाई क्या देती है? अंडे। अंडे से क्या बनता है? लार्वा। यहाँ पे आप देखो, ये बना हुआ ना लार्वा, ये। ठीक है, लार्वा से क्या बन जाता है? प्यूपा। ये लार्वा से क्या बन जाता है? प्यूपा। और फिर से क्या बन जाता है? जैसे जैसे प्यूपा नशोनुमा पाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद क्या बन जाता है? फिर से क्या बन जाती है? तितली। और फिर से तितली क्या देती है? अंडे। और अंडे से क्या बन जाता है? लार्वा। लार्वा से फिर बनता है प्यूपा, और फिर प्यूपा से बनता है तितली। अब यहाँ से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दौरे हयात। क्या कहते हैं? दौरे हयात। अब आप लोग इस डायग्राम में देखो, अब आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये क्या है? अंडे। ठीक है, अंडे के बाद, अंडों के बाद क्या बनता है? लार्वा। लार्वा के बाद क्या बनता है? प्यूपा। और प्यूपा के से क्या बन जाती है? तितली। और फिर लाइफ साइकिल चलती रहती है इसी तरह। फिर से तितली अंडे देती है, फिर से लार्वा, फिर प्यूपा, और फिर तितली। तो हशरात जो होते हैं ज़्यादातर वो किससे बनते हैं? अंडों से। और इनके 4 मराहिल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होते हैं, पहले मराहिल में क्या होता है? मरहले में क्या होता है कि हशरात अंडे देते हैं, फिर अंडों से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, और फिर प्यूपा से क्या बन जाते हैं? वो हशरात, मतलब वो तितली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके 4 मराहिल होते हैं। बस इसी तरह से है। और अब आप लोग इसको दोबारा से रीड करना। और आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर, गुड बाय।